सीमा हैदर, यहां पर हम ज्यादा गुफ्तगू या खुलकर बात नहीं कर सकते आपसे, लेकिन बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि जिस मकसद के लिए हम पाकिस्तानियों ने तुम्हें हिंदुस्तान भेजा है, उस मकसद को सरअंजाम देकर ही लौटना। वैसे ये नहीं है, सीमा हैदर है, वो एक पाकिस्तानी है जिसको इस देश से जाना पड़ेगा। उसके विरोध में कल हम रऊपुरा में धरना प्रदर्शन करेंगे, पाकिस्तान का पुतला फूकेंगे। सभी हिंदू लोग, सभी संगठन के लोग सीमा हैदर को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में रह रही हैं। कल को वो ही उन्हीं के बच्चे आतंकवादी बने या कुछ भी बन सकते हैं। जो घटना पहलगांव में हुई है वो दोबारा यहाँ ना हो, इसी विषय में हम कल धरना प्रदर्शन रऊपुरा में करेंगे। अरे सीमा हैदर की तो मैं करूंगा अभी बात आपसे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए जो है, जितने भी ये पाकिस्तानी हैं, आज पाकिस्तानी जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, हमारे देश के लिए खतरा बन चुके। आई सीमा हैदर को वापस भेजने की मांग तेज हो गई है। रबूपुरा के लोगों ने सीमा हैदर को वापस भेजे जाने के लिए प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तो सीमा हैदर को वापस भेजे जाने को लेकर लगातार लोगों की मांग की जा रही है। लोगों की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है। तो सीमा हैदर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीमा हैदर भारत के लिए खतरनाक है, लोगों का कहना है। सीमा हैदर को नहीं, हम सभी पाकिस्तानियों को कहेंगे। हमारा वैसे ये नहीं है, सीमा हैदर है, वो एक पाकिस्तानी है जिसको इस देश से जाना पड़ेगा। उसके विरोध में कल हम रऊपुरा में धरना प्रदर्शन करेंगे, पाकिस्तान का पुतला फूकेंगे। सभी हिंदू लोग, सभी संगठन के लोग सीमा हैदर को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में रह रही हैं। कल को वो ही उन्हीं के बच्चे आतंकवादी बने या कुछ भी बन सकते हैं। जो घटना पहलगांव में हुई है वो दोबारा यहाँ ना हो, इसी विषय में हम कल धरना प्रदर्शन रऊपुरा में करेंगे। में हुए आतंकी हमले से पूरा भारत गुस्से में है और हर एक पाकिस्तानी को भारत से वापस पाकिस्तान भेजने की बात जब से सरकार ने की है तो देश के अलग अलग कोनों से आवाज भी उठ रही है। गेटानोड़ा के रबूपुरा में मौजूद हैं। यहाँ सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी अपने 4 बच्चों के साथ और यहाँ आने के बाद एक बेटी को भी उसने जन्म दिया। गीता भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू से ही सीमा हैदर का विरोध ये करती रही हैं। अब सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? देखो, आपको पता है कि कश्मीर में जो पहलगांव में हमारे युवा बच्चों को मारा गया, जाति पूछ पूछ के मारा। उन्हें ये नहीं पूछा था, वो हिंदू और मुस्लिम बस पूछा, और अगर मुसलमान नहीं है हिंदू बोला तो उन्हें गोली मार दी। तो इस तरह का एक तो जहर बोने का काम किया इस देश में, हिंदू मुस्लिम कराने का काम किया। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी ने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में जितने भी देश में पाकिस्तानी है उन्हें सबको पाकिस्तान भेजा जाए, तो सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, इसे भी भेजना चाहिए। आज 48 घंटे छोड़ो, 72 घंटे से भी ज्यादा हो गए, लेकिन सीमा हैदर को अभी तक किसी ने नहीं भेजा है। जबकि बुलंदशहर में एक महिला इसी तरह से पाकिस्तान आई थी, उसने शादी भी की, उसको भी बच्चे हुए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो बांझ थी, उसे भी तो हुए होंगे बच्चे, लेकिन उसे पाकिस्तान भेज दिया गया, तो इसे भी भेजना चाहिए। इस समय पाकिस्तान की हवा भी बुरी लग रही है, तो ये एक पाकिस्तान से आई महिला हमारे देश में रहे, हमें भरोसा नहीं है। अच्छा, जो इसकी बेटी हुई है, बेटी के लिए क्या सोच रहे हैं आप? साथ में पाकिस्तान लेके जाए या यहाँ रखेंगे? देखो, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो पाकिस्तान जाए, जो हिंदुस्तान में बेटी हुई है वो हिंदुस्तान में रहेगी। सचिन पालेगा, सचिन नहीं पालेगा तो भतेरे हिंदू हैं, कोई भी गोद ले लेगा। भाई, बाप तो हिंदू ही है, माई तो मुस्लिम है, खून तो हिंदू का है। हैदर के हैं वो 4 बच्चे, वो 4 बच्चों को लेकर चली जाए और इसे पाकिस्तान भेजना चाहिए। रबूपुरा में मौजूद हैं गीता भाटी जी, जिनका कहना है कि भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जैसे तमाम पाकिस्तानी लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा है वैसे ही जल्द से जल्द सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाए। अरे सीमा हैदर की तो मैं करूंगा अभी बात आपसे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए जो है, जितने भी ये पाकिस्तानी हैं, आज पाकिस्तानी जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, हमारे देश के लिए खतरा बन चुके हैं। पता नहीं कोई एजेंट हो, कोई जासूस हो, तो इनको तुरंत, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, इनको जल्द से जल्द, इनको सीमा हैदर बोल रही है ना कि हम जल्द से जल्द उन लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। और रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर जो है वो इल्लीगल तरीके से जो है हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश करा है उसने। और सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापसी भेजना चाहिए, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है सीमा हैदर का, वो आर्मी के अंदर है, उसका भाई जो है शायद उसका एक आर्मी के अंदर है। हो सकता है ये क्या नाम है, जासूसी करने के लिए हमारे भारत देश के अंदर आई हो, और हो सकता है
इस अटैक के अंदर उस सीमा हैदर का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो लेडी अपने इस्लाम की नहीं हुई वो गैर मजहब की क्या होगी, जो अपनी कंट्री की नहीं हुई वो दूसरे देश की क्या होगी। वीडियो बनाकर भावुक अपील की है प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी से कि मैं हिंदुस्तानी बहू हूँ। सीमा हैदर बोल रही है कि पाकिस्तान की बेटी हूँ लेकिन हिंदुस्तान की बहू हूँ। अरे तेरे जैसी 336 बहुएं हैं यहाँ पर, तुझे दफा होना पड़ेगा, हमारे भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। तू नापाक एरिया की लड़की है, तुझे जाना पड़ेगा, हमारा भारत देश छोड़ना पड़ेगा और इसको जल्द से जल्द सीमा हैदर को यहाँ से पाकिस्तान भेजना चाहिए। कह रहा हूँ आतंकवादी का कोई ईमान और धर्म और कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि वो एक समुदाय को टारगेट करके मारने का मतलब ही ये था कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम को आपस में एक दूसरे से लड़वाना, क्योंकि उनकी जो मंशा है कि इस अटैक के बाद भारत देश आगजनी में जलेगा। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम भाई सभी समझदारी से काम ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी समाजों से, खासतौर से हिंदू और मुस्लिम भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं देख रहा हूं एक दूसरे को तानाकशियां कर रहे हैं, नेहा सिंह राठौर एक महिला है, रील बनाकर एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को तानाकशी कस रहे हैं। मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से, देश के अंदर अमन और शांति और सुकून बनाए रखें, क्योंकि इस निकम्मे पाकिस्तान को बहुत जल्द हमारी भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। अभी पानी भी रोका है, वीजा भी बंद किया है। अभी इस पाकिस्तान से हम सारी ही चीजें आने वाले टाइम में सब कुछ खत्म करने वाले हैं। लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, आ रहा हूं आपके पास। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान में वायरल है। उनका गीत ट्वीट जो है पाकिस्तान के न्यूज एजेंसी और पाकिस्तान के तमाम ट्विटर हैंडल जो है प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नेहा सिंह राठौर पर FIR भी हो गया है, क्या कहिएगा आप? असल में नेहा सिंह राठौर वो नॉन मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम का हमेशा से ये पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन दुश्मन रहा है, तो उनको परेशान किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर को परेशान किया जा रहा है। मैं अपील कर रहा हूं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, नेहा सिंह राठौर जो हैं और उन जैसे लोग जितने भी पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको यहाँ लाने का काम। ठीक है। क्या कहेगा, एक सीमा हैदर महिला है, नाम जानते होंगे आप, तो क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है? केंद्र की मोदी सरकार ने एक डेडलाइन दे दिया है कि जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है उसको पाकिस्तान भेजा जाए, तो क्या सीमा हैदर पर भी एक्शन होना चाहिए? सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए? सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए। और दूसरी चीज ये, आज मैं फरहान याया की वीडियो देख रहा था, उसमें कई मुस्लिम है जिनकी शादी पाकिस्तान में हो रखी है और जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी है उनके पास, उसका मतलब 1 साल का ही बच्चा है, लेकिन उसकी माँ को अल्टीमेटम दिया जाता है कि जी 24 आवर्स के अंदर आपको यहाँ से लिखवा के पाकिस्तान जाना है, जबकि वो पूरी प्रॉपर तरीके से आए और वीज़ा भी अप्लाई करा हुआ है और अप्रूवल पेंडिंग है। आज ही फरहान याया की वीडियो में देख रहा था जिसमें वो बताया गया, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि उसमें रिक्वेस्ट दी जाए और ऐसे ही सीमा हैदर को भी रिक्वेस्ट दी जाए। अगर वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं तो अगर वो शादी हो गई है, लेकिन तो हिंदू मुस्लिम को एक ही देखा जाए, रूल सबके लिए बराबर हो। हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है। भाई आप वो जो एक मुस्लिम है जो यहाँ फंस गई है, जिसको आप कहना चाह रहे हो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तुम्हें उन 28 लोगों का एहसास नहीं है जिनको उन आतंकवादियों ने 28 लोगों ने मारा है?